नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना। भाग विधि द्वारा लसा और मसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें 12, 6, 8 और 9 का लसा ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम ज्ञात करना है कि 12, 6, 8 और 9 का लघुत्तम क्या होगा। तो देखिए, जितनी भी संख्याएं दी हुई रहती हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये हमें ढूंढना होता है। तो देखिए, 12 क्या है, सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है, 8 क्या है, सम संख्या है और 9 क्या है, विषम संख्या है। ठीक, ये तो आप जानते होंगे कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। तो जिस संख्या के अंत में 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, 0 दिख जाए, क्या होती है, ये सम संख्या होती है। ठीक, और इसके अलावे अगर आ जाए अंत में तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या, यानी ये चीजें नहीं दिखेगा तो विषम। देखिए, अभी ये 12 है, इसके अंत में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। ये इसके अंत में क्या है, ये तो एक ही है, 6 है, यानी ये भी सम संख्या हो गया। 8 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। देखिए, इसमें मिल रहा है ना, जो इसमें से नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। तो देखिए, 9 इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो चलिए, अगर एक से अधिक सम संख्या दिख जाए तो हमें 2 से घटाने हैं। तो देखिए, तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, यानी कि एक से अधिक सम संख्या मिल गई, यानी 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, तो हमें क्या करना है, 2 से विभाजित करना है। यानी 2 से, यहाँ देखिए 2 लिखेंगे और 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12, 6 बार में आता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक, इसी तरह 2 के पहाड़े में अब ये इसको देखना है, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, आप बोलेंगे 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख देने हैं। अब देखिए, अब ये 8, अब 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, तो 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, आप बोलेंगे 4 बार में आता है। और 2, इसको तो ये विषम संख्याएं होगी, तो इसको तो 2 से काटाना ही नहीं है, या ये 2 के पहाड़े में आएगा ही नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देना। ये 9 है तो 9। ठीक, अब इसी तरह देखिए, इसमें एक से अधिक सम संख्याएं दिख रही हैं क्या, आप बोलेंगे हाँ, देखिए 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। तो एक से अधिक जब सम संख्या दिखने लगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फिर ऐसे कर देंगे और ये लाइन को थोड़ा नीचे कर देंगे। फिर यहाँ सम संख्या मिल जाए तो किससे घटाना है, 2 से, तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे। चलिए, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में है, 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, आप बोलेंगे 3 बार में है, तो यहाँ 3 लिख दिए। 2 के पहाड़े में तो 3 है नहीं, ये तो विषम संख्या हो गई, तो इसको तो देखना ही नहीं है, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। इसी तरह 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में है, 2, 2 दूनी 4, आप बोलेंगे 2 बार में है, तो जितनी बार में रहता है उतने बार में लिख देते हैं। 2, 2 दूनी 4, कितने बार में 4 है, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख देने हैं। और ये तो विषम संख्या है, तो ये तो 2 के पहाड़े में मिलेगा ही नहीं, सम संख्या के पहाड़े में, तो इसको ज्यों के त्यों उतार देना है। अब देखिए, इसमें सम संख्या हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, एक से अधिक चाहिए, यानी 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, माने 1 से अधिक चाहिए। तो देखिए, 1 से अधिक है क्या, नहीं, सिर्फ 1 ही है, तब हमें सम संख्या से यानी 2 से नहीं काटाने हैं। अब देखिए, अब 2 से नहीं काटाने, अब 3 से देखने हैं कि 3 के पहाड़े में 1 से अधिक मिल रहे हैं क्या। तो देखिए, 3 के पहाड़े में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, यानी 1 से अधिक मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या करने हैं, ऐसे करके 3 के पहाड़े में ले जाने हैं, तो यहाँ 3 लिख दें। 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में है, आप बोलेंगे 1 बार में है, तो 1 का लिख दिए। फिर ये 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में है, 1 बार में है। और 3 के पहाड़े में 2 तो है नहीं, 3 3 दूनी 6, तितरी का 9, 2 तो है नहीं, तो 2 ज्यों का त्यों, जो पहाड़े में नहीं मिलेगा उसको ज्यों का त्यों उतार देना है। 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में है, 3 3 दूनी 6, तितरी का 9, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दिए। ठीक, अभी तो हम 2 से देख लिए, अब 3 से देखिए। अब यहाँ 3 के पहाड़े में सिर्फ 1 ही मिल रहा है, तो सिर्फ 1 मिले तो नहीं ले जाना है। ठीक, 2 के पहाड़े में भी सिर्फ 1 ही है और तो कोई 2 के पहाड़े में मिल नहीं रहा है, तो यानी ये भी 1 ही मिल रहा है और 1 ही, यानी 1 से अधिक मिलना चाहिए, तो ये अब किसी के पहाड़े में नहीं मिलेंगे। तो अब हमें क्या कर देने हैं, अब गुना कर देने हैं। तो गुना कैसे करते हैं, देखिए, ये बाहर वाला गुना करते हैं, ये जो बाहर वाला आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना, ये बाहर वाला लिखते हैं। यानी कि देखिए, 12, 6, 8 और 9 का लसा यानी कि लघुत्तम कितना हो जाएगा। देखिए, ये गुना करने हैं बाहर वाले, ये 2 गुने ये 2 गुने ये 3 गुने ये 1, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखा जाता है। ये भी 1 है, इसको भी नहीं लिखेंगे हम लोग, ये 1 है, इसको भी नहीं लिखेंगे हम लोग। अब देखिए, ये 2 गुने ये 3,
ठीक, अब इसको गुना कर दीजिए, ये 2 गुना 2 इसका मतलब 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, नहीं 2 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ गया। और फिर 4 के पहाड़ा कितने बार पढ़ने हैं, अब देखिए 3 बार पढ़ने हैं, यानी 4 3 12 आ गया यहाँ। फिर 12 के पहाड़े कितने बार पढ़ने हैं, 2 बार, यानी 12 दूनी 24 आ गया है यहाँ। और 24 के पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, यानी 24 24 दूनी 48 24 3 72, ठीक। 12 6 8 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 72, ठीक, समझ गए। चलिए देखिए गुना हमने कैसे किया, 2 के पहाड़े 2 हाली 2 दूनी 4, फिर 4 के पहाड़ा 3 हाली 4 3 12, 12 के पहाड़ा 2 हाली 12 दूनी 24 और 24 के पहाड़ा 3 हाली 24 24 दूनी 48 24 3 72। यदि आपको 24 के पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ने आता तो आप 24 में 3 से ऐसे गुना भी कर सकते हैं, ठीक, कि 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 हासिल 7, समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे कि एक क्यों नहीं लिखते हैं, तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं बोलूं कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, कोई प्रभाव पड़ा का, आप बोलेंगे नहीं पड़ा, इसलिए हम 1 से गुना नहीं करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसका लघुत्तम ज्ञात करना है। 15 10 और 12 का लघुत्तम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें सम संख्याएं ढूंढते हैं कि 1 से अधिक है क्या। तो ये तो विषम संख्याएं होगी, क्योंकि सम संख्या भी हम लोगों ने सीखा था कि सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसके अंत में 0 दिख जाए। तो 0 तो है नहीं, तो ये सम संख्या नहीं हुआ। 2 दिख जाए, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये सम संख्या नहीं है। ये देखिए ये सम संख्या है, 0 है लास्ट में इसके, ये भी सम संख्या है, 2 है। तो यदि सम संख्या दिख जाए 1 से अधिक तो हमें किससे घटाने होते हैं, 2 से घटाने होते हैं, तो वहां 2 लिख देते हैं। तो ये तो सम संख्या था नहीं, यानी 2 के पहाड़े में 15 तो आएगा नहीं, तो 15 को ज्यों का त्यों कर देंगे। 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में है, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10, 5 बार में है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक। इसी तरह 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में है, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 12, 6 बार में है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक। अब फिर इसी तरह ढूंढने के इसमें सम संख्या है क्या, आप बोले देखिए सम संख्या ये तो विषम संख्या हो गई, ये विषम संख्या, सम संख्या 1 बचा। तो सम संख्या जब 1 बचा है तो हमें 2 से घटाने नहीं है, ठीक। यानी सम संख्या जब 1 बच जाए तो सम संख्या से कटाना ही नहीं है, यानी कि ना 2 से कटाएंगे, ना 4 से कटाएंगे, ना 6 से कटाएंगे, ना 8 से कटाएंगे, उसको सिर्फ विषम संख्या से ही कटाएंगे, ठीक। तब तो 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 1 से अधिक मिल रहा है क्या, तो 3 के पहाड़े में 15 है क्या, बोलेंगे हाँ। 3 के पहाड़े में 5 है क्या, नहीं। 3 के पहाड़े में 6 है क्या, आप बोलेंगे हाँ। यानी 1 से अधिक 2 को मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अब 3 से ले जाएंगे, ठीक, समझ गए। ऐसे चिन्ह बढ़ा देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में है, 3 5 15। 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 5 बार में है, तो ये 5 लिख दिए। और 3 के पहाड़ा में 5 है क्या, 3 3 दूनी 6 नहीं है, तो 5 जो पहाड़ा में नहीं मिलता है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब 3 के पहाड़ा में 6 है क्या, 3 3 दूनी 6, 2 बार में है, तो यहाँ 2 लिख दिए, ठीक। अब तो सम संख्या वाला हम लोग देखना ही नहीं है, क्योंकि एक बार ही हम लोग यहाँ डिसाइड कर लिए। तो 2 से तो देखना नहीं है, 3 से देख लिए। तो फिर 3 के पहाड़े में देखिए तो कोई मिल रहा है क्या, 1 से अधिक। 3 के पहाड़े में 5 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है। तो अब 4 से देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने देख लिया था यहाँ ही कि अब सम संख्या अगर 1 दिख जाए तो सम संख्या से नहीं देखना है, अब हमें विषम संख्या से देखना है। यानी 3 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 9 से देखेंगे, ऐसे करके विषम संख्या से देखेंगे। तो 3 तक तो हम लोगों ने देख लिया, 3 के पहाड़े में नहीं मिल रहा है, तो अब आगे बढ़ेंगे, 5 से देखेंगे कि 1 से अधिक 5 के पहाड़े में मिल रहे हैं क्या। तो देखिए 5 के पहाड़े में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, यानी 1 से अधिक हो गया, यानी 2 गो होना चाहिए, 3 गो होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए, ठीक। तो 2 गो मिल रहा है तो 5 से ले जाएंगे। तो 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में है, आप बोलेंगे 1 बार में, तो 1 लिख दिए। फिर कॉमा दे दिए 5 के पहाड़े में, फिर ये 5 कितने बार में है, 1 बार में है, लिख दिए। 5 के पहाड़े में 2 है क्या, 5 5 दूनी 10 नहीं है, यानी 5 के पहाड़े में 2 नहीं है, तो जो नहीं मिलता है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक। अब 1 से तो हम लोग ले नहीं जाते हैं, और ये 2 तो है नहीं किसी पहाड़े में, सिर्फ 2 के पहाड़े में है, यानी सब एक को मिलना नहीं चाहिए। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 15 10 और 12 का लघुत्तम लिख दीजिए या लसा लिख दीजिए, बराबर। देखिए इसे बाहर बाहर वाला गुना करते हैं, इसे बाहर बाहर वाला गुना करते हैं। ये क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए, गुना यहाँ 3 है, 3 लिख दिए, गुना यहाँ 5 है, 5 लिख दिए, गुना अभी हम लोगों ने सीखा था कि 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, ये 2, जिसका मुंह बाहर बाहर से खुला रहे वहीं लेते हैं,
ठीक, अब इसको गुना कर दीजिए। 2 तिहाई, 2 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब 6 के पहाड़ा फिर 5 हाली पढ़ेंगे, यहाँ 30 आ जाएगा, और 30 के पहाड़ा 2 हाली पढ़ेंगे, यहाँ 60 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। देखिए 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। समझ गए? अगला प्रश्न क्या है? 3, 5, 4 और 10 का लघुत्तम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम सम संख्या ढूंढते हैं कि 1 से अधिक है, यानी 2 गो 3 गो 4 गो है क्या। तो देखिए सम संख्या ये नहीं है, ये नहीं है, ये है सम संख्या, ये है सम संख्या, यानी 1 से अधिक है। तो हमें जब सम संख्या मिल जाते हैं तो क्या करने होते हैं? 2 से ले जाने होते हैं। तो 2 के पहाड़े में तो 3 है नहीं, तो जो नहीं मिलता है उसको जेब करते हैं उतार देते हैं। 2 के पहाड़े में 5 नहीं है तो जेब करते हैं उतार देंगे। 2 के पहाड़े में 4 है, 2 2 दूनी 4, 2 बार में तो 2 लिख दिए। 2 के पहाड़े में 10 है, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 5 बार में तो यहाँ 5 लिख दिए। ठीक, अब फिर वैसी तरह ढूंढेंगे सम संख्या है क्या, इसमें 1 है, 1 के है सम संख्या, यानी अब हमें जब 1 मिल जाए तो सम संख्या से नहीं ले जाने हैं, यानी हम 2 से नहीं ले जाएंगे, 4 से नहीं कटाएंगे, 6 से नहीं कटाएंगे, 8 से नहीं कटाएंगे, यानी अब सम संख्या से नहीं कटाने हैं। हमें क्या देखने हैं? अब 3 से देखने हैं, 5 से देखने हैं, 7 से देखने हैं, इससे देखने हैं। ठीक, तो चलिए अब पहले सबसे पहले 3 से देखेंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है तो 3 से देखेंगे। तो 3 के पहाड़े में तो सिर्फ देखिए तो 1 ही मिल रहा है, 3, 5 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं, यानी 1 ही मिल रहा है। तो 1 मिलता है तो नहीं ले जाते हैं। ठीक, 1 से अधिक होना चाहिए। अब 5 से देखेंगे तो 5 के पहाड़े में देखिए 5 मिल रहा है और ये 5 मिल रहा है, यानी 2 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 से ले जाएंगे। तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 के पहाड़े में तो 3 है नहीं, तो जेब कितने उतार देंगे। 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में है? आप बोलेंगे 1 बार में, तो 1 लिख दिए। 5 के पहाड़े में तो 2 है नहीं, तो 2 को जेब कितने लिख देंगे। फिर 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में जो है? 1 बार में है। ठीक, अब देखिए तो हम लोगों ने क्या किया? 5 तक देख लिया था, 5 से सब क्या आ गया? छोटा आ गया, यानी अब हमें नहीं देखने हैं, अब हमें क्या कर देने हैं? गुना कर देने हैं। ठीक, तो इसी तरह लिख दीजिए 3, 5, 4 और 10 का लसा कितना हो जाएगा? कैसे गुना करते हैं हम लोग? बाहर बाहर गुना करते हैं, ये ऐसे बाहर बाहर गुना करते हैं। ये आपको चिन्ह बनाना नहीं है, आपको समझना है। तो ये क्या लिखेंगे? 2 गुना ये 5 गुना ये 3 गुना ये 1 तो लिखते नहीं है हम लोग, 1 तो लिखना नहीं है। अभी ये 2 गुना 1 तो लिखना नहीं है, यानी यहीं पे ये गुना नहीं हो रहा है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 तो लिखते नहीं है। अब गुना कर दीजिए। 2 के पहाड़ा 5 हाली पढ़ेंगे 10 होगा, 10 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे 30 होगा, और 30 के पहाड़ा 2 हाली पढ़ेंगे 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये थे भाग विधि द्वारा लघुत्तम निकालना। अब हम लोग देखते हैं भाग विधि द्वारा महत्तम ज्ञात करना। 12 और 15 का मसा ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटी संख्या को लिखते हैं। तो 12 और 15 में छोटा क्या है? आप बोलेंगे 12 है, तो 12 से ऐसे 15 में भाग देंगे। ठीक, तो 12 से 15 कितने बार में जाएगा? 12 12 दूनी 24। आप बोलेंगे 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 बार में लेके जाएंगे। तो 1 बार में लेके जाएंगे तो 1 बार में 12 होगा। ठीक, अब घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, ये 1 कट गया। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ की संख्याएं खत्म हो जाती है तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको फिर 3 से अब भाग देते हैं। तो 3 से किस में भाग देंगे? तो 3 से ये 12 में भाग देंगे। 3 से किस में भाग देंगे? 12 में भाग देंगे, यानी इसके ऊपर वाला में ऐसे भाग देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे भाग चलता है, महत्तम में ऐसे भाग चलता है। ठीक, और 3 से किस में भाग देंगे? 12 से भाग देंगे। ठीक, 3 से किस में भाग देंगे? 12 में भाग देंगे। तो 3 से 12 कितने बार में जाएगा? 3 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौके 12। आप बोलेंगे 4 बार में। तो ये देखिए 4 बार में 12 गया, 2 में से 2 कट गया, 1 में से 1 कट गया। तो अब मसा क्या हो जाएगा? 12 और 15 का मसा यानी कि महत्तम। ठीक, कितना हो जाएगा? देखिए जो कटता है ना भाग, इसमें महत्तम में भाग कैसे चलता है? अभी हम लोगों ने सीखा ऐसे चलता है। तो ये जो कटता है, जो लास्ट में सबसे कट कुट बचता है, इसके ऊपर वाला, यानी ये 3। ठीक, 12 और 15 का मसा कितना हो जाएगा? 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। देख सीखते हैं कि 9 और 24 का मसा ज्ञात करें, यानी महत्तम समापर्त ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देते हैं। छोटी संख्या पहले देख लेंगे, छोटी संख्या 9 और 24 में कौन है? आप बोलेंगे 9 है, तो 9 से 24 में भाग देंगे। ठीक, तो 9 से 24 कितने बार में जाएगा? देखिए 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 3 बार में तो 27 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 2 बार में जाएगा 18। ठीक, लिख दिए। अब घटा दीजिए, ये 4 में से 8 नहीं घटेगा तो इसे हासिल मांगेगा, तो 14 14 में से 8 गया 6, ये है इसको हासिल दिया तो 1 1 कट गया। ठीक, अब तो यहाँ कोई संख्या है नहीं, अब तो कोई बच नहीं रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? फिर अब 6 से भाग देते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा किससे भाग देंगे? अब 6 से किस में भाग देंगे? तो महत्तम में कैसे भाग चलता है? तिरछा भाग चलता है, ऐसे ऐसे
ऐसे 6 से किस में भाग देंगे, 9 में भाग देंगे। 6 से किस में भाग देंगे, 9 में भाग देंगे। तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 6 6 दूनी 12, 2 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 1 बार में। तो ये 1 बार में 6 और 9 में से 6 गया 3। ठीक, अभी तो अब फिर यहाँ की पूरी संख्याएं अब खत्म हो गई, तो अब क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे भाग देंगे। अब काहे में भाग देंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, यानी इसके ऊपर जिस संख्या से भाग दिए थे उसको अब यहाँ लाएंगे। तो किसको लाएंगे, यहाँ 6 को लाएंगे। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 6 है क्या, अब बोलेंगे 3 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आया, यानी ये कट गया। तो क्या हो जाएगा, मसा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा 9 और 24 का मसा कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कट्टा है उसके ऊपर वाले, यानी कि ये 3। ठीक, समझ गए, 9 और 24 का मसा कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न, 25 और 13 का मसा ज्ञात करना है, महत्तम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, यानी 25 और 13 में कौन छोटा है, 13 छोटा है। तो 13 को लेंगे और 13 से भाग देंगे किसमें, 25 में। तो कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 13 13 दूनी 26, 2 बार में तो 26 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में 13 आएगा। हम घटाइए, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, कितना बचा, 12 बचा। ठीक, अब तो यहाँ की सारी संख्याएं खत्म हो गई, अब तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब जब नहीं दिखता है तो क्या करते हैं, इसको अब 12 से भाग देंगे। 12 से किस में भाग देंगे, तो कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना। तो 12 से किस में भाग देंगे, 13 में भाग देंगे। यहाँ 13 आएगा ना। तो देखिए अब कितने बार में जाएगा, 12 12 दूनी 24, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में ये का आएगा 12। अब देखिए 3 में से 2 गया 1 और ये 1 1 काट कूट, अभी तो 1 बच रहे हैं ना। देखिए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। अब किस में भाग देंगे, ये देखिए अब इसके ऐसे इस वाले 1 से किस में भाग देंगे, 12 में। तो 1 के पहाड़ा में 12 कितने बार में जाएगा, तो देखिए 1 के पहाड़ा क्या है, उसकी गिनती ही पहाड़े हैं, 1 का गिनती ही उसका पहाड़ा है। तो 1 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा, गिनती गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 बार में, 12 बार में 12 आएगा 1 के पहाड़े में। यानी ये क्या हो जाएगा, 2 2 0 यानी काटकूट, 1 1 0 यानी काटकूट। तो देखिए मसा क्या हो जाएगा, 25 और 13 का मसा आपको ऐसे लिखने हैं, 25 और 13 का मसा कितना हो जाएगा, 25 और 13 का मसा, ये जो कट्टा है इसके ऊपर वाला यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक, समझ गए, 25 और 13 का मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लघुत्तम और महत्तम भाग विधि द्वारा समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। तो ऐसे ही मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।